बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। आइनी तरामीम का मामला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होनी है। PTI की जानिब से, जो PTI की सियासी कमेटी है उसकी जानिब से इस कमेटी का जो पार्लिमानी कमेटी है उसका हिस्सा बनने ना बनने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। इसके असरात जो है वो क्या होंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं जो इस कमेटी का सेनेट से हिस्सा थे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आइनी तरामीम के हवाले से एक अहम मामला जो है वो सामने आया है। चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो तरमीम थी वो आखिरी लम्हात पर कैसे जो है उसमें तब्दीली हुई और क्या तब्दीली हुई, इसके असरात क्या हैं। वकला से हम पूछ रहे हैं कि वकील कैसे सोच रहे हैं इस तरमीम को, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर जो उनके मुआलिज हैं वो ज़ाती डॉक्टर, उनके मेडिकल चेकअप के हवाले से केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है। और बुशरा बीबी जो 13 जुलाई को दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हुई थी, पहली दफ़ा 31 जनवरी 2023 से 264 रोज़ से वो जो है वो कैद में है, अडियाला जेल में है। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत थी। उस समाअत में क्या हुआ है और क्या इस केस में फर्दर जो है वो क्या होने जा रहा है, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले आइनी तरामीम का जो मामला है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 12:15 साढ़े 12 बज चुके हैं और हुकूमत की जानिब से जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी मिलाकर 12 लोग थे। 8 कौमी असम्बली, 4 सेनेट से, तो 12 लोग की कमेटी रात को नोटिफाई की गई। रात को PTI की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में इस कमेटी का बाइकआउट करने का फैसला किया गया। तो वो फैसला डेफिनेटली PTI का अपना पॉलिटिकल राइट है, लेकिन इस पर तनकीद हो रही है कि ये फैसला उनको कम से कम इस जो है वो सिस्टम से आउट जो है वो नहीं होना चाहिए था, ये बात हो रही है। और ख़ास तौर पर जब अप्रैल 2022 में जो इमरान खान साहब, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस वक़्त कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देना, बाद में PTI कहती रही कि हमने इस्तीफ़े वापस लेने हैं, फिर उसके बाद दो सूबों से हुकूमतें ख़त्म करना, फिर बाद में ये पछतावा रहा कि ये हुकूमतें जो है वो ख़त्म ना की जाती तो बेहतर होता। और उसके बाद अब जो है वो एक तो लेजिस्लेशन हो चुकी है, कमेटी बननी है, कमेटी ने काम करना है, अब चीज़ें इसी तरह आगे बढ़नी है। तो इस तरह ये एक तनकीद हो रही है कि कमेटी का हिस्सा जो है वो रह कर अपनी जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है वो करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जानिब का मौक़िफ़ ये है कि जब हुकूमत की वहाँ पे अक्सरियत है, और वो अक्सरियत है किस तरह के 12 लोग हैं, 2/3 अक्सरियत 8 लोगों की बनती है, तो 8 मेंबरान PTI जो हुकूमती इत्तेहाद के वो 8 लोग मौजूद हैं। तो मतलब कि जो फैसला भी हतमी होना है वो हुकूमत जो चाहेगी वो फैसला हतमी होगा, जो इससे बाहर जो है वो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए दूसरी साइड कहती है कि जब हुकूमत ने अपनी अक्सरियत बना ली है और मखसूस नशिस्तें जो PTI को मिलनी थी, उसमें एक हर्डल स्पीकर कौमी असम्बली का वो लेटर भी है और दूसरी हर्डल इलेक्शन कमीशन खुद है कि इलेक्शन कमीशन वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को नहीं दे रहा, और वो मखसूस नशिस्तें अगर PTI को मिलती तो इनका हिस्सा जो है वो ज़्यादा भी बन सकता था एक मेंबर का। लेकिन ये एक बड़ा डिबेट है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की जो पार्लिमानी कमेटी है, आज 4 बजे उसका अहम इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में क्या होगा, कैसे डिटरमिन होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याह्या अफरीदी, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी जजमेंट्स क्या है, उनको डिटरमिन कैसे किया जाएगा, क्या जो है वो इसमें सीक्वेंस क्या होगा और किस सीक्वेंस के साथ इसको जो है वो जांच पड़ताल होगी। ये सबसे अहम है कि आपने फ़र्ज़ करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जो तकर्री है उसको माइनस करना है कि ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरते, इनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का मामला है या कोई XYZ कोई चीज़ है, तो आपको कम से कम वो जो कमेटी है, कमेटी की इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, वो प्रोसीडिंग्स बाहर नहीं आएंगी, मीडिया वहां पे नहीं हो सकता। तो कम से कम जो कमेटी है उसके अंदर उस लेवल की डिस्कशन होनी चाहिए, उस लेवल की डिबेट होनी चाहिए कि आपने अगर किसी नाम को माइनस करना है तो आपके पास सॉलिड रीजन हो, सॉलिड वजूहात उसकी होनी चाहिए। बगैर उसके आप जो है वो कैसे कर सकेंगे कि किस तरह आप जो है वो नंबर 1 के जो जज हैं उनको माइनस कर सकेंगे, या नंबर 2 के जज को जो है वो माइनस करके अब नंबर 3 पे आ जाए कि जो नंबर 3 है वो 1 और 2 से जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, और वो जो नंबर 3 वाला है उसको जो है वो CJP होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। ये कैसे जो है वो डिटरमिन होगा, ये एक बड़ा ही आम सवाल है। दूसरी जानिब ये शुनीद है कि आज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कमरा अदालत में जब उनको क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो चैम्बर वर्क पे चले गए हैं, तो कमरा अदालत नंबर 1
उसमें आज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत होती है, वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कोर्ट लगाई। तो उनको एक जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि आप इसी कमरा अदालत में रहें, मतलब CJP ही रहें। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो अल्लाह जो है बेहतर करेगा, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। तो इसमें मामला ये है कि अब जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें PTI नहीं है, मतलब PTI के 3 मेंबरान जो है वो नहीं होंगे और JUIF का 1 मेंबर जो कामरान मुर्तज़ा हैं वो हिस्सा होंगे। मतलब 12 रुकनी कमेटी में से 9 मेंबरान होंगे। 9 में से अगर 8 वोट कर देते हैं कि फलां को हमने चीफ जस्टिस बनाना है तो फिर ओके, अगर जो है वो वोट उसके 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती तो फिर वो वोट जो है वो नहीं कर सकेंगे। ये एक बड़ा ही आम जो है वो मरला है। अब देखना ये है कि मामला किस तरफ जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको जो बतानी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है उसमें आखिरी मराहल में जो तैनाती का जो अमल है उसमें तो आखिरी मराहल में तब्दीली हुई थी। वो तब्दीली ये थी कि अगर टॉप 3 जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, टॉप 3 में से पार्लिमानी कमेटी 2/3 मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ टॉप 3 में से अगर किसी को जो है वो चीफ जस्टिस नामजद करती है और वो नामजदगी ये जो है वो पार्लिमानी कमेटी को ये कह दिया जाता है, बता दिया जाता है कि वो जो नामजद किया गया है जिस जो है वो जज को, मतलब याह्या अफरीदी को अगर करते हैं नामजद, तो बाकी फिर 2 जजेस को कंसिडर किया जाएगा। फिर अगर उनमें से भी कोई अगर रिक्यूज करता है या माजरत करता है तो फिर जो है वो 4थे नंबर वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ जाएंगे। तो ये जो दोबारा उन 2 जजेस को जो रह जाएंगे उन टॉप 3 में से उनको दोबारा कंसिडर करने के हवाले से जो मामला था, ये पहले जो मुसवदा खुसूसी कमेटी ने पास किया था उसमें नहीं था। उसके बाद जो आखिरी लम्हात थे आईनी तरमीम के, उनमें ये जो है वो साबित हुआ और ये चीज़ जो है वो सामने आई इसको के टॉप 3 में से पहली दफ़ा जो जिसकी नामजदगी होगी वो रिक्यूज़ करें तो टॉप 2 जो बाकी 2 रह जाएंगे उनमें से एक नामजदगी होगी। तो इसका मतलब है याह्या अफरीदी अगर जो है वो नामजद होते हैं और रिक्यूज़ करते हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आ सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है जो बन रहा है जो इसमें जो है वो तब्दीली है। और दूसरी जानिब आज एक आईनी अदालत आईनी तरामीम के खिलाफ जो है वो दरखास्तें भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में, और ये ऐसे लगता है कि वो दरखास्तें पढ़कर लगता है कि हमें हाई कोर्ट्स में भी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पिटिशन्स आती हैं, फ्रिवलस पिटिशनर्स होते हैं या थर्ड पार्टी कोई इंटरेस्ट होता है, वो लोग जो है वो किसी को आगे लाकर जो है वो पिटिशन फाइल करते हैं। ऐसे लगता है कि कोई फरमाइशी किस्म की पिटिशन्स हैं, फरमाइशी किस्म का प्रोग्राम लग रहा है, क्योंकि वकला की जानिब से बाकायदा तौर पर फुल फ्लेज जो पिटिशन्स फाइल होनी है पूरी तैयारी के साथ, उसके ग्राउंड्स, उसके जो है वो जो लीगल हैसियत है, मुख्तलिफ एंगल से उसको तैयार करना एक पूरा मरहला है। क्योंकि आईनी तरमीम को आपने चैलेंज करना है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते तो उसकी मेंटेनेबिलिटी, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। तो उसको 4 पेजेस की 6, 8, 10 पेजेस की जो है वो पिटिशन बनाना और पिटिशन बना के सुप्रीम कोर्ट दायर करना, ये जो है वो अजीब किस्म की एक फरमाइशी सिलसिला लग रहा है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके भी अभी 3 दिन बाकी हैं। आज है 22, 23, 24 और 25, 3 दिन अभी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके बाकी हैं। ये देखना है कि 3 दिनों में जो है वो उनकी जानिब से क्या होता है। और आज वो चैम्बर वर्क पे चले गए हैं, 3 दिनों में क्या चैम्बर वर्क पे रहेंगे या उनकी जानिब से जो पिटिशन्स आई हैं ये भी टेकअप हो सकती हैं। ये एक सवाल है मेरा, क्या वो पिटिशन टेकअप तो नहीं हो सकती? या दूसरा सवाल नंबर 2 ये है कि क्या आईनी जो बेंचेस बनने हैं उनके हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील होनी है। जुडिशल कमीशन की तश्कील में 25 अक्टूबर से पहले अगर हो तो चीफ जस्टिस उसको जो वो हेड करेंगे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो अगर वो हेड करते हैं तो फिर वो आईनी बेंचेस की जो तश्कील होगी उसके मरहले में वो शामिल हो गए। रात को कराची बार एसोसिएशन की जानिब से ये जो है वो डिमांड की गई कि वो किसी ऐसे मरहले में किसी भी उसमें शामिल ना हो जो आईनी बेंचेस बनाने और जो जुडिशल कमीशन, क्योंकि उनके 3 या 4 दिन रह गए हैं तो उनको उनकी रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट से 3-4 रोज पहले उनको किसी ऐसे मामले में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या पिटिशन्स जो दायर की गई हैं जिस पे लग रहा है फरमाइशी किस्म का प्रोग्राम है और जो बड़ी मुख्तसर सी पिटिशन्स हैं इतनी अहम मामले में, तो उसमें क्या पिटिशन्स जो है वो फिक्स होंगी या नहीं होंगी, ये भी एक अहम मामला है। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है। वकला से मेरी बात हुई तो वकील ये कहते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक जो हमारा पूरा आइन का जो मामला है उसमें अदलिया है, मुकदमा है और एग्जेक्टिव है। 3 स्टेट के पिलर्स हैं। इन 3 स्टेट के पिलर्स की अपने अपने हुदूद है और अपना अपना दायरा इख्तियार है।
कोई जो है वो अदलिया जो है वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह मुकन्नना जो पार्लियामान है उसने कानून साजी करनी है, वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जा सकती, और जो एग्जेक्टिव है वो जो है वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जा सकती। तो 3 पिलर्स हैं स्टेट के। तो वो मेरी बात हुई मुख्तलिफ वकरा से कि आपने क्या आईनी तरमीम का मुसवदा पढ़ा है, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो जुडिशरी का, कि वो एक पिलर है पूरी एक स्टेट का, उसको हिट किया गया है। उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको हिट किया गया है। उस इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जजेस हों, हाई कोर्ट्स के जजेस हों, हाई कोर्ट्स का चीफ जस्टिस जिसने बनना है वो हो, आईनी बेंचेस हों, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस हों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेपी हों, तो उसमें एक कंट्रोल करने की एक कोशिश की गई है। फिर जो एवेलुएट करने वाला जो मामला है कि एक जज को कैसे आप एवेलुएट करेंगे, वो मैंने आपको जो बात बताई कि आपने सीजेपी की सिलेक्शन करनी है तो उसमें कैसे एवेलुएट किया जाएगा। जिन लोगों को अगर बैकग्राउंड नहीं पता, तो ये एवेलुएट करने वाला जो मामला है उस पर भी जो है वो सवाल उठाएंगे कि एक जज जो है वो एवेलुएट कर सकता है, लेकिन जज को एक आम आदमी कैसे जो है वो एवेलुएट कर सकता है। लेकिन देखते हैं कि इसमें अब क्या फर्दर जो है वो होगा। आगे बढ़ते हैं। आज बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत है उन पर भी समाअत थी। आज सलमान सफ्दर हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। ये तोशाखाना 2 केस है, जिस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो समातें कर रहे हैं, और इस केस में आज सलमान सफ्दर ने दलाइल दिए, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो 9 अक्टूबर को वो जब कोर्ट में आए तो उनको शदीद जो है वो दर्द हो रहा था जिस्म का, और शदीद बुखार था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उनको डेंगू बुखार हो गया था। उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। फिर उसके बाद डेंगू बुखार जो है बड़ा सख्त होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी उनको रिकवरी में टाइम भी लगा, और उसके बाद जो है वो आज आए हैं। आज जो है वो सलमान सफ्दर उन्होंने दलाइल दिए हैं, और कल तक ये केस जो है वो अब गया है। और इस केस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। कल FIA को ये कहा गया है कि आप इसमें दलाइल दें। कल दलाइल के बाद केस का फैसला, चांस ये है कि बुशरा बीबी की ज़मानत हो सकती है, मुमकिन तौर पर ज़्यादा चांस लग रहे हैं। वो कुछ चांस बाज़ औक़ात ये भी होते हैं कि ज़मानत नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ, खबर नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर वो ज़मानत हो भी गई तो फिर ये है कि अगर जिस तरह पहले ये हुआ था कि 13 जुलाई को उनकी जो है वो जैसे ही बरियत हुई थी, जो इद्दत वाला केस है, तो फ़ौरन FIA जो नैब ने उनको 13 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। तो अब दोबारा कोई ना कोई केस निकल आएगा, कोई गिरफ्तारी, अगर कोई केस ना निकला, कोई गिरफ्तारी ना हुई, तो फिर ये है कि ये आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो रिहा भी हो सकती हैं ज़मानत होने पर। आज की समाअत के चीदा पॉइंट्स के 264 दिन हो गए उनको। 31 जनवरी 2024 से वो जेल में हैं। 13 जुलाई को उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया था। 13 जुलाई को बरियत हुई थी, 13 जुलाई तक, बल्कि 1 अप्रैल उनकी तोशाखाना जो केस था, 1 अप्रैल को उनकी जो तोशाखाना 1 केस था उसमें उनकी ज़मानत हुई थी। फिर उनकी गिरफ्तारी की गई, फिर 13 जुलाई को तीसरी दफ़ा गिरफ्तारी की गई। अब 13 जुलाई के बाद से अभी तक जो है वो जेल में है। इसके अलावा आज बताया गया सलमान सफ्दर की जानिब से कि बलगारी सेट था वो 2021 में, मई 2021, 7 मई 2021 में इमरान खान और बुशरा बीबी को क्राउन प्रिंस की जानिब से तोहफा दिया गया। और प्रोसिक्यूशन का केस ये भी है कि काबीना डिवीज़न को आगाह किया गया, लेकिन जमा इन्होंने दोनों सेट जो है वो जमा नहीं करवाया, बलगारी सेट। और इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा कि रूल्स के मुताबिक प्राइवेट जो अप्राइज़र का क्या किरदार होता है, मतलब जो उसकी असेसमेंट कीमत लगानी होती है, तो इस पर उन्होंने बताया कि रूल्स में कीमत का तयन करने वाला प्राइवेट शख्स कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक 30,000 तक का तोहफा बगैर अदायगी हासिल किया जा सकता है। 30,000 से ज़ायद तोहफे की 50% रकम अदा करनी पड़ती है। और इसमें यह भी कहा कि बुशरा बीबी हाउस वाइफ हैं, बुशरा बीबी पर्दा नशीन खातून है, बुशरा बीबी जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए उनकी ज़मानत बनती है। 3 साल 3 माह की ताख़ीर से ये मुकदमा बनाया गया है। 31 जनवरी 2024 को नैब की दूसरे रेफरेंस में बुशरा बीबी को जो है वो सज़ा दी गई थी, पहला जो रेफरेंस था, और 3 साल में गिरफ्तार किया। ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। कैबिनेट डिवीज़न से किसी मुलज़म को जो है वो किसी को मुलज़म जो है वो नहीं बनाया गया इस केस में। और यह भी कहा गया कि कैबिनेट डिवीज़न से किसी को शामिल तफ्तीश तक नहीं किया गया, इसलिए इसकी ज़मानत जो है वो बनती है। सलमान सफ्दर
जो है वो उन्होंने आज कोर्ट के सामने ये मामला रखा। इसके अलावा दूसरा, इमरान खान साहब से ज़ाती जो उनके मुआलिज हैं उनके जो है वो चेकअप के लिए जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त में खालिद यूसुफ एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। शुरू में जब केस टेकअप हुआ तो जस्टिस मियां गुल हसन रगज़ेब की जानिब से जो तलब कर लिया गया, एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुतलका जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि आप आएँ और इस केस में असिस्ट करें। और उसके बाद दोबारा केस कॉल किया गया और उसमें अदालत ने जो पूछा, जो असिस्टेंट जो है वो काउंसल थे, वो जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुजाज अफसर थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इमरान खान का एक दिन में 3 जो है वो दफ़ा चेकअप होता है और 15 अक्टूबर को पिम्स का एक मेडिकल बोर्ड भी इमरान खान साहब को चेक कर चुका है और इमरान खान साहब तंदुरुस्त हैं। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन रगज़ेब ने कहा कि क्या वजह है कि आप इमरान खान के जो ज़ाती मौलिज हैं उनसे आप क्यों नहीं चेकअप कराने दे रहे। उनका ज़ाती जो डॉक्टर फैसल के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक शौकत खानम से है, तो बड़े कॉम्पिटेंट वो डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या हर्ज क्या है। तो इस पर अदालत ने अब ये कहा है कि आपको फ़र्क क्या पड़ता है और आप इशू आपने क्यों बनाया हुआ है कि अगर इनके ज़ाती डॉक्टर जब वहाँ पे चेक कर लें तो क्या इशू है। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि कल हम इस केस को दोबारा सुनेंगे। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस कर रहे हैं और वो आकर इस पर जवाब देंगे और कल हम इस पर फैसला कर देंगे कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज की दरख्वास्त जो है इस पर क्या होना है। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।